चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग मेरे बारे में जान लीजिए, ठीक है। मेरे साथ आप लोग का पहला क्लास होगा, दिन पुरुष कर लेती है। देखिएगा। तो आप लोगों की क्लासेस जो होंगी डेली यही टाइम रहेगा, 8:30 से 9:30, और सप्ताह में 3 दिन क्लासेस चलती हैं, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार आप लोग की क्लासेस होंगी, ठीक है। तो सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी, ओके सर। मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, और टाइम आपका रहेगा 8:30 से 9:30। यहाँ पे गलती हो गई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके 9:30 सर। हो गया, ठीक है। माइक म्यूट करके रखिए आप सभी लोग, और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग मेरे बारे में जान लीजिए, मेरे इंट्रोडक्शन देख लीजिए। मेरा नाम जो है करण कुमार है, मैं बिहार के सिवान जिले से हूँ, और मैं पिछले 4 साल से कक्षा 9, 10, 11 और 12th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पिछले 4 साल से मैंने ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से किया हुआ है, ठीक है। इससे ज्यादा जानकारी आप लोग की आवश्यकता है? इतना काफी है? अगर इतना काफी है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इतना काफी है तो जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। काफी है ना? ठीक है, काफी है। चलिए, तो पिछली कक्षा में आप लोग अभी तक क्या क्या पढ़े होंगे? तो आप लोग चैप्टर 6 पढ़े होंगे, रेखाएं एवं कोण। कक्षा 7 पढ़े, सॉरी क्लास चैप्टर 7 पढ़े होंगे, त्रिभुज, ट्रेंगल। और चैप्टर 8 पढ़े होंगे, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। और चैप्टर 10 में पढ़े होंगे, वृत्त, सर्कल, ठीक है। तो आज हम लोग इसके आगे वाला चैप्टर जो है पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। सभी बच्चे जुड़ गए हैं? कल से हम लोग क्लासेस जो है 8:31 में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आगे से जो भी क्लासेज होंगी, नेक्स्ट क्लास आप लोगों की, वो 8:31 में स्टार्ट हो जाएगी। तो समय का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, 8:30 में आपका टाइम है, और 8:31 में क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। मेरा नाम और परिचय तो हो ही चुका है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये मेंसुरेशन। आपके एग्जाम में, जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं स्कूल के, उसमें यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। क्लास की टाइमिंग और किस किस दिन होगा, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तो स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्षेत्रमिति में हम पढ़ेंगे क्या? तो दो चीजों को हम क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे, तो मैं इसे पहले डिफाइन कर देता हूं। क्षेत्रमिति होता क्या है? तो इसका अर्थ होता है किसी भी बंद आकृति का। आप लोग पीछे की क्लास में पढ़े होंगे बंद आकृति क्या होती है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कि जो मैं फोटो बना रहा हूं, क्या वो बंद आकृति है? क्या ये बंद आकृति है? जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या ये बंद आकृति है? वाई कीजिए जल्दी से। मैं एक और फोटो बना रहा हूं, जल्दी से बताएंगे क्या ये बंद आकृति है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्या ये बंद आकृति है? एक और फोटो में बना रहा हूं, बताइएगा क्या ये बंद आकृति है? जो सी नंबर फोटो है, क्या ये बंद आकृति है? नहीं है, तो ये बंद आकृति नहीं है। बंद आकृति कौन सी है? ए नंबर बंद आकृति है, और बी नंबर जो है बंद आकृति है। तो क्षेत्रमिति में मुख्य रूप से हम क्या पढ़ते हैं? हम क्षेत्रमिति में दो चीजें पढ़ेंगे। किसी भी बंद आकृति का, खुली आकृति का नहीं, किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना? क्षेत्रफल निकालना और आयतन निकालना। अब आप लोग पूछेंगे कि सर ये क्षेत्रफल क्या होता है, ये आयतन क्या होता है, हमें तो नहीं पता। तो कोई बात नहीं, हम इस चैप्टर में यही चीज तो पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। बहुत सी चीजों का हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। क्यों सीखेंगे? क्योंकि क्षेत्रमिति का परिभाषा क्या होता है? तो क्षेत्रमिति का परिभाषा ही होता है कि किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना ही क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम क्या करेंगे। किसी भी बंद आकृति का हम क्षेत्रफल निकालना और आयतन निकालना सीखेंगे। तो क्षेत्रफल और आयतन निकालने से पहले हमें इसकी इकाई जाननी पड़ती है, ठीक है। हमें इसकी इकाई निकालनी पड़ती है। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दूध को किस में मापा जाता है? लीटर में मापा जाता है। दूध को लीटर में मापा जाता है, पानी को लीटर में मापा जाता है, आप लोग जानते होंगे। तेल को लीटर में मापा जाता है। तो ये सब लीटर क्या है? पानी के लिए, तेल के लिए लीटर शब्द क्या है? इसका मात्रक है। क्या है? मात्रक है। इसी प्रकार जो बंद आकृति होती है,
तो हम उसके लिए भी मात्रक यूज करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। तो हम बहुत सारे इकाइयां प्रयोग करते हैं। जैसे पानी को मापने के लिए लीटर एक इकाई है, तेल को मापने के लिए लीटर एक इकाई है, उसी प्रकार हमारे गणित में आपको 4 इकाइयां पढ़नी है। तो उसी को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण। ठीक है, तो जब हम लंबाई की इकाइयां पढ़ लेंगे, जैसे में देखिएगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जब हम ये पढ़ लेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि मीटर से सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं, और फिर इसके हम अपोजिट भी पढ़ेंगे कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं। तो इस आज की क्लास में हम यही 2 चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि लंबाई की इकाइयां क्या क्या होती है। तो हमें जो 9th क्लास में, ठीक है, कक्षा 9 और कक्षा 10 में जो आपको इकाई पढ़नी है लंबाई का, वो यही 4 इकाई आपको पढ़ना है। अब आप कहेंगे कि सर ये 4 इकाई होती है लंबाई की, तो ऐसा एकदम नहीं है, लंबाई की और भी इकाइयां होती है, लेकिन हमें जो मैथ्स में 9th और 10th में जो पढ़ना है वो इन्हीं 4 इकाइयों को पढ़ना है। क्या ये बात समझ में आया? क्या आप सभी को ये बात मेरी समझ में आ गई कि हमें कक्षा 9 में इन्हीं 4 इकाइयों को पढ़ना है? कक्षा 9 में हमें इन्हीं 4 इकाइयों को पढ़ना है। कौन कौन सी इकाई होती है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एम। सेंटीमीटर का क्या है? सीएम। और मीटर का क्या है? एम। और किलोमीटर का क्या है? के। यानी जब भी मैं कहूंगा के एम तो आप समझ जाइएगा किलोमीटर की बात हो रही है, जब भी मैं कहूंगा एम तो आप समझ जाइएगा कि मीटर की बात की जा रही है, जब भी मैं कहूंगा सीएम तो आप समझ जाइएगा सेंटीमीटर की बात की जा रही है, ना कि चीफ मिनिस्टर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? सीएम की बात की जा रही है, मतलब कि सेंटीमीटर की बात की जा रही है। क्योंकि मैथ में चीफ मिनिस्टर को नहीं पढ़ना, बल्कि किसे पढ़ना है? सेंटीमीटर को पढ़ना है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी मैं एम की बात करूंगा तो आप क्या समझेंगे कि मिलीमीटर की बात की जा रही है। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करेंगे। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करेंगे। कोई भी बच्चा माइक म्यूट अपना अनम्यूट नहीं करेगा, सभी बच्चे माइक म्यूट रखेंगे। देखिए, जो भी बच्चा माइक अपना अनम्यूट किया है मैं उनको क्लास से रिमूव कर दूंगा। अंकुश नाम से जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है माइक अनम्यूट कीजिए अपना। जो भी बच्चा, हाँ, माइक अनम्यूट नहीं करना है आपको। जो कुछ भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, कोई भी बच्चा माइक जो है अनम्यूट नहीं करेगा। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बाबू, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। देखिए, तो लंबाई की इकाइयां कितनी हो गई? 4। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। आप मुझे बताइएगा, जल्दी से बताएंगे कि किलोमीटर का क्या सभी बच्चों ने नाम सुना है? वाई टाइप कीजिए। किलोमीटर का सभी बच्चों ने नाम सुना है तो वाई टाइप करेंगे। किलोमीटर का सभी बच्चों ने नाम सुना है, वाई टाइप करेंगे। मीटर का भी आप लोग नाम सुने होंगे, वाई टाइप कीजिए। सेंटीमीटर का भी आप लोग नाम सुने होंगे, वाई टाइप कीजिए। उम्मीद करता हूं कोई ऐसा बच्चा है जो सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर का नाम नहीं सुना है, वो एन टाइप करेगा। जो सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर का नाम नहीं सुना है वो एन टाइप करेगा। जो भी बच्चा किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर का नाम नहीं सुना होगा वो एन टाइप करेगा। जो भी बच्चा आज के क्लास से पहले कभी भी किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर का नाम नहीं सुना होगा वो एन टाइप करेगा। सभी बच्चे ने सुना है? अब मेरा एक सवाल है, देखिए समझिएगा। आप लोग ऐसा स्केल देखे होंगे, देखे हैं आप लोग स्केल, आप लोग यूज करते होंगे। तो देखिए स्केल यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, उसको सुधार लीजिएगा। देखिए 19, 20, 21, यहाँ पे होगा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती था, आप उसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, ये होगा 23, ये होगा 24, ये होगा 25, ये होगा 26। ठीक है, तो आप लोगों ने स्केल देखा हुआ है सभी लोग, इसे पैमाना भी बोलते हैं हिंदी में। जो भी बच्चा माइक अनम्यूट किया है, अंकुश जी मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा। अंकुश जी मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा। देखिए, जो भी बच्चा आप क्लास में अगर माइक को अनम्यूट किया मैं उसे क्लास से रिमूव कर दूंगा। जो भी बच्चा ऐसा किएगा मैं उसे क्लास से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। यहां पे मैंने लिख दिया ए और यहां पे मैंने लिख दिया बी। बताइए जल्दी से ए और बी की कितनी दूरी है?
बताइए क्लास, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी मैं बस आपको बेसिक बातें बता रहा हूं। ए और बी की दूरी कितनी है? ए और बी की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। ए और बी की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि यहां पे मैं लिख देता हूं सी और यहां पे मैं लिख देता हूं डी, तो सी और डी के बीच की दूरी कितनी है सेंटीमीटर में? बताइए जल्दी से, सी और डी के बीच की दूरी कितनी है? काउंट कीजिए, 1 2 और 3, तो सी और डी के मध्य की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब सोचिए, कभी मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं इसको जूम कर रहा हूं। ठीक है, अब सोचिए कभी ऐसा हो कि आपको जो है क्या करना हो, आपको सेंटीमीटर से भी छोटा दूरी निकालना पड़ जाए। ठीक है, यानी मैं कहूं यहां से ए से लेके बी की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे कि यहां पे जो के लिखा हुआ है उसकी दूरी कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? अगर मैं कहूं इस पॉइंट के पे उसकी दूरी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि इसकी दूरी जो है 2 मिलीमीटर है। यानी कि इस ए और बी के मध्य में आपको 10 लाइन दिखाई देगी। कितनी लाइन दिखाई देगी? 10 लाइन दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। क्या आपको बातें समझ में आई? तो अब मेरा एक सवाल बताइएगा कि मिलीमीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर बड़ा होता है? जल्दी से सवाल का जवाब देंगे, इसमें से बड़ा कौन है? कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, इसमें से बड़ा कौन है? सेंटीमीटर बड़ा है। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो इससे क्या पता चला कि सेंटीमीटर जो होता है बड़ा होता है और मिलीमीटर जो होता है छोटा होता है। तो हम आज की क्लास में यही पढ़ेंगे कि किसी कोई नंबर अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो हम उसे मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं, और कोई नंबर अगर मिलीमीटर में दिया होता है तो हम उसे सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जैसे किलोमीटर से मीटर में कैसे बदलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं। फिर हम वापस से पढ़ेंगे कि मिलीमीटर को उसके बाद सेंटीमीटर में में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, और मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई लिखेंगे, जल्दी से सभी बच्चे वाई लिखेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है कि आज तेरी आवाज जा रही है। माइक म्यूट रखेंगे, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। माइक को म्यूट रखना है, माइक को क्या रखना है? म्यूट रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दैनिक जीवन में भी लंबाई की कुछ उपयोगिता होती है, उसे समझिएगा। जैसे एक बच्चे ने गया अपना लंबाई मापने, तो ये किसमें मापा? सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में मापा? तो बताइएगा इस बच्चे की लंबाई आपको सेंटीमीटर में तो दिखाई दे रही है कि 120 मीटर है। कितना है? 120 मीटर है, सॉरी 120 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा होगा आप लोग को कि 120 सेंटीमीटर ये स्केल है ना, ये क्या है? स्केल है। तो इसकी लंबाई तो आपको दिखाई दे रही है 120 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हमें इसे मिलीमीटर में बदलना होगा तो हमें पता करना पड़ेगा ना कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। तो यही सब चीजें आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। ऐसे ही आप लोग अपने जीवन में देखे होंगे, आप कभी दुकान पे जाएंगे तो आप क्या कहते हैं कि हमें 2 लीटर रस्सी चाहिए, 2 केजी रस्सी चाहिए, कि आप कहते हैं हमें 2 मीटर रस्सी चाहिए? जल्दी से बताइए, आप क्या कहेंगे? 2 मीटर रस्सी चाहिए। ठीक है, आप क्या कहते हैं दुकान में जाके कि 2 मीटर रस्सी चाहिए। उसी प्रकार हम जब कभी अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं या दोस्त का घर अगर दूर रहता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारे दोस्त का घर हमारे घर से 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, कई माने किलोमीटर शब्द का प्रयोग करते होंगे। ठीक है, तो वहां पे आपने किलोमीटर का प्रयोग किया, आप दुकान में रस्सी खरीदने गए तो मीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार हम बहुत सारी चीजों का क्या करते हैं, ये सब मात्रक है। किलोमीटर क्या है? मात्रक है। मीटर क्या है? मात्रक है। सेंटीमीटर क्या है? मात्रक है। मिलीमीटर क्या है? मात्रक है। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, यही सब सीखेंगे कि चारों को एक दूसरे में कैसे बदलते हैं। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? वाई टाइप कीजिए, हम पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक आपको चीजें समझा रहा था कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा,
यहां पे मैंने लिख दिया किलोमीटर, यहां पे मैंने लिख दिया मीटर, यहां पे मैंने लिख दिया सेंटीमीटर, यहां पे लिख दिया मैंने मिलीमीटर। अब बताइएगा इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, कमेंट कीजिए सबसे छोटा कौन सा है। बताइए जल्दी से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा जो होगा मिलीमीटर होगा। सबसे बड़ा कौन सा है, जल्दी से बताइएगा सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा इसमें से कौन होता है, जल्दी से बताइए इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है। सबसे बड़ा किलोमीटर होता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ा किलोमीटर होता है, सबसे छोटा मिलीमीटर होता है। अब मुझे बताइएगा कि मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर बड़ा होता है, जल्दी से बताइए मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर बड़ा होता है। इसमें से मीटर बड़ा होगा कि सेंटीमीटर बड़ा होगा, जल्दी से बताइए कौन बड़ा होता है। मीटर बड़ा होगा कि सेंटीमीटर बड़ा होगा। मीटर बड़ा होगा। सभी बच्चों को जानना चाहिए कि मीटर बड़ा होता है। क्या आप लोगों को पता चल गया कि किलोमीटर सबसे बड़ा, उससे छोटा मीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर और उससे छोटा मिलीमीटर। क्या इसमें किसी भी बच्चे को डाउट है कि किलोमीटर सबसे बड़ी इकाई है लंबाई मापने की, और उससे छोटी इकाई जो है मीटर है, और मीटर से छोटी इकाई जो है सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर से छोटी इकाई जो है मिलीमीटर है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप करेंगे जल्दी से। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, वाई करेंगे जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर है कि सबसे बड़ी इकाई लंबाई मापने का होता है किलोमीटर, उससे छोटी जो इकाई होती है मीटर, उससे छोटी जो इकाई होती है सेंटीमीटर, और उससे भी छोटी जो होती है मिलीमीटर होती है। तो अब हम चलिए सीखते हैं कि अगर एक नंबर दिया हो 1 किलोमीटर तो हम इसे मीटर में कैसे बदलेंगे। अगर हमें 1 मीटर दिया गया हो तो हम उसे किलोमीटर में कैसे बदलेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर दिया गया हो तो उसे मिलीमीटर में कैसे बदलेंगे। अगर 1 मिलीमीटर दिया गया हो तो हम उसे सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये बताइएगा कि अगर इस रेखा की लंबाई निकालनी हो, अगर इस रेखा की लंबाई निकालनी हो तो आप क्या बताएंगे, किससे मापेंगे इसको, बताइएगा किस चीज से इसे मापिएगा, किस चीज से आप इसे मापिएगा, इसको किस चीज से मापिएगा आप, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। आप इसको स्केल से मापिएगा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, आप इसको स्केल से मापिएगा। बताइएगा इसकी माप कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है इस रेखाखंड की, जल्दी से बताइए, स्केल देख के बताइए इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है इस रेखाखंड की, 11 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। एक और सवाल बताइएगा, एक और सवाल बचाइएगा जल्दी से, कि एक रस्सी की लंबाई 4 मीटर है और दूसरी रस्सी की लंबाई 500 सेंटीमीटर है, तो दोनों रस्सी की कुल लंबाई कितनी होगी। जल्दी से कमेंट कीजिए सभी बच्चे कि एक रस्सी की लंबाई अगर 4 मीटर है, दूसरी रस्सी की लंबाई 500 सेंटीमीटर है, तो दोनों रस्सी की लंबाई कितनी होगी, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा, सभी बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चों का जवाब जो है गलत है, ज्यादातर बच्चों का जवाब गलत है। एक बच्चे का जवाब सही है, बाकी सभी बच्चों का जवाब जो है गलत है। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको। अब मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं आपको देता हूं 2 रुपये का एक सिक्का और एक देता हूं 50 पैसे का एक सिक्का। आप मुझे जोड़ के बताइए कि ये कितना रुपया लिखा गया। अगर मैं 2 रुपये और 50 पैसे को जोड़ूं तो मेरे आपके पास कितना रुपया हो गया। एक सिक्का 2 रुपये का है, एक सिक्का 50 पैसे का, दोनों को जोड़ के कितना लिखिएगा, कितना लिखिएगा, गलत। 2 रुपया और 50 पैसा को लिख के कभी 52 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पैसा में है। तो इस पैसे को हम पहले क्या करेंगे, रुपया में बदलेंगे। तो 50 पैसा बराबर आधा रुपया होता है। क्या होता है, 50 पैसा बराबर आधा रुपया होता है। तो ये 2 रुपया हो गया और ये आधा रुपया हो गया, तो टोटल कितना रुपया हो गया, 2.5 रुपया हो गया। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक रस्सी की लंबाई अगर 4 मीटर है और दूसरी रस्सी अगर 500 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर को पहले क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने पैसा को क्या किया, रुपया में बदला, फिर हमने जोड़ा, उसी प्रकार यहाँ पे एक रस्सी की लंबाई अगर 4 मीटर दिया गया है तो हम दूसरी रस्सी की लंबाई में मीटर में बदलेंगे। और आपको मैं अभी बता देता हूं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 100 सेंटीमीटर बराबर जो होता है 1 मीटर होता है। बात समझ में आया।
तो 500 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 5 मीटर हो जाएगा। ये चीजें हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे तो आपको सीखनी पड़ेगी। तो 500 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, तो एक रस्सी की लंबाई कितनी हो गई, 5 मीटर। तो एक रस्सी 4 मीटर, एक रस्सी 5 मीटर, टोटल 9 मीटर। अब यही चीज हम लोग सीखेंगे। यहां पर तो मैंने सिर्फ उदाहरण दिया आपको कि इस चैप्टर से हम क्या सीखेंगे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा नहीं, हमने सिर्फ उदाहरण देखा कि हमें लंबाई को कन्वर्जन रूपांतरण की आवश्यकता क्यों है, आखिर हम क्यों लंबाई की इकाइयों का रूपांतरण पढ़ रहे हैं। सर 9 मीटर हो जाएगी। इसीलिए हमने सीखा कि जब कभी हमें ऐसे सवाल आ जाए तो हमें ये बदलना आना चाहिए कि 500 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसे मीटर में कैसे बदलते हैं। अगर सवाल 2 मीटर हो जाएगी, 2 मीटर। ठीक है, सर 9 मीटर है इस रस्सी की लंबाई, दोनों की लंबाई 9 मीटर होगी, ठीक है, क्योंकि 500 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर और एक रस्सी 4 मीटर, तो दोनों की लंबाई 9 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी बच्चा जो होगा माइक ऑन नहीं करेगा। सर 9 मीटर होएगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ना शुरू करें। सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते 9 हैं। मीटर होगी जी। ठीक है, सही है, 9 मीटर होगी, एकदम सही है। अब हम लोग पढ़ना शुरू करें, वाई टाइप कीजिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में, इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किलोमीटर को मीटर में बदलना, किलोमीटर को मीटर में बदलना। तो मेरा एक सवाल बताइएगा, ठीक है, कि अगर हमें 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा तो हम क्या कर सकते हैं। अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना होता है, किलोमीटर को देखिए यहां पे लिखा गया है, किलोमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1000 का गुणा लगाएंगे। तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1 गुने 1000, तो ये बदल गया मीटर में। इसी प्रकार बताइए 2 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 2 गुने 1000, तो ये किस में बदल गया, 2000 मीटर हो गया। इसी प्रकार बताइएगा 5 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, कमेंट कीजिए जल्दी। 5 गुने 1000 बराबर कितना हो गया, 5000 मीटर हो गया। तो आप लोग क्या सीखे कि जब कभी हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा हम उसमें 1000 का गुणा लगा देंगे। जब कभी हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा 1000 का गुणा लगा देंगे। यानी कि आप बताइए मुझसे कि किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है, कौन बड़ा है, किलोमीटर की मीटर, किलोमीटर बड़ा है। तो जब कभी हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, बड़े से अगर छोटे की तरफ जाते हैं तो वहां पे गुणा लगाया जाता है। जब कभी हम किलोमीटर से मीटर करेंगे तो वहां पे 1000 का गुणा। अगर हमें मीटर को किलोमीटर में करना होगा तो वहां 1000 का भाग। तो अब समझिएगा कि मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं। जैसे 1 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना होगा तो 1000 का भाग लगाएंगे, तो 1/1000 क्या हो गया, ये किलोमीटर हो गया। इसी प्रकार तो ये 2 मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 2/1000 किलोमीटर। इसी प्रकार बताइएगा 5 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 5/1000 किलोमीटर। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, वाई टाइप करेंगे। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, वाई टाइप कीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार दोबारा से सुनिएगा, एक बार दोबारा से सुनिएगा। जब कभी हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होता है, किलोमीटर को मीटर में बदलना होता है, किलोमीटर को मीटर में बदलना होता है तो उस संख्या में हम 1000 से गुणा कर देते हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो इसमें हम 1000 का गुणा कर देंगे, ये बदल जाएगा मीटर में। तो कितना हो गया, 1000 मीटर हो गया। इसी प्रकार बताइए 5 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 5 गुने 1000 मीटर हो गया, तो ये कितना लिखेंगे, 5000 मीटर हो गया। इसी तरह बताइएगा 13 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि 13 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि 13 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, 13000। तो इसमें क्या करेंगे, 13 गुने 1000 कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, 13000 मीटर में बदल जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि जब कभी बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो गुणा करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। हम बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे।
और जब कभी हम छोटा से गुना की बड़ा की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, भागा करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी हम बड़ा मात्रक से छोटे मात्रक में जाते हैं तो गुण यहाँ पे क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और जब कभी छोटा से बड़ा की तरफ जाते हैं तो भागा करते हैं। अब जैसे मीटर जो है छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो जब कभी मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 1000 का भाग लगाएंगे। जैसे कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। इसी प्रकार बताइएगा 2 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 2/1000 किलोमीटर। इसी प्रकार बताइएगा 3 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 3/1000 किलोमीटर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अभी बताइए, वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। तो ये आप लोगों ने सीख लिया। क्या सीखा आपने, कि जब भी किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 का गुणा लगाएंगे, और जब कभी हम मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 1000 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर 1 किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना है तो 1 गुने 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। उसी प्रकार अगर हमें 1 मीटर को है किलोमीटर में बदलना होगा तो 1/1000 से भाग कर देंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरह आगे पढ़े, हम लोग ये सीख गए, आप लोग आगे पढ़े, जल्दी से बताइए। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है? चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलिए। अगला चीज देखिएगा, अगर अब हमें मीटर दे दिया गया है और सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो मुझे बताइएगा मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर बड़ा होता है? जल्दी से बताइए कौन बड़ा होता है, जल्दी से बताइए इसमें से कौन बड़ा है, मीटर बड़ा कि सेंटीमीटर बड़ा, मीटर बड़ा कि सेंटीमीटर बड़ा, बताइए जल्दी से। मीटर बड़ा, बहुत ही अच्छा। तो जब कभी हम मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं, यानी बड़ा से छोटा की तरफ जाते हैं, बड़ा से छोटा की तरफ जाते हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, गुणा करेंगे। ठीक है, और जब कभी हम छोटा से बड़ा की तरफ जाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, भागा करते हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा मीटर से सेंटीमीटर के लिए 100 का गुणा करेंगे और सेंटीमीटर से मीटर के लिए 100 का भागा करेंगे। अब यहां समझिएगा, तो 1 मीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1 गुने 100 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। इसी पर बताइए 2 मीटर का कितना लिखूं मैं, 2 गुने 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। इसी पर बताइएगा 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, आप लोग बताइए जल्दी से। 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, आप लोग बताइए जल्दी से बताइएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, जल्दी से। बहुत ही अच्छा, शानदार, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 गुने 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर आइए, अब मुझे 1 सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, छोटा से बड़ा की तरफ, यानी सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, यानी छोटा सेंटीमीटर है, अब बड़ा यानी मीटर में बदलना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम भागा लगाएंगे। तो बताइए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 1/100 मीटर। इसी प्रकार 2 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 2/100 मीटर। इसी प्रकार बताइएगा 3 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 3/100 मीटर। तो एक सवाल का जवाब दीजिए, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 13 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर। जल्दी से बताइए सभी बच्चे, 13 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। तेरह सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो हम क्या करेंगे, 100 का भागा लगाएंगे, तो 13/100 मीटर होगा ना। ये चीजें समझ में आ रही है? अभी तो मैंने बताया कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो 100 का भागा लगाते हैं, तो 13 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 13/100 मीटर। इसी पर बताइए 15 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 15/100 मीटर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए, क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है?
आगे बढ़े, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। जब कभी हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना होगा, जब कभी हमें मीटर से सेंटीमीटर जाना होगा, उस संख्या में हम 100 से गुणा लगाते हैं। जैसे कि 1 मीटर बराबर 1 गुने 100 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बताइए 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, कमेंट कीजिए जल्दी से। 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 5 गुने 100 सेंटीमीटर, कितना हो गया ये 500 सेंटीमीटर। अब इसके उल्टा आइए, अब इसके उल्टा देखिए कि अब हमें अगर 100 सेंटीमीटर को किसमें बदलना है, मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे 100 से भाग लगा देंगे, 100 से भाग लगा देंगे, तो ये कितना बदल गया, मीटर में बदल गया। ये कितना होता है 1 मीटर होता है। इसी प्रकार यहां बताइएगा 200 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 200 बटा 100 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर। क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि जब हमें सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो 100 से भाग कर रहे हैं, और जब हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का गुणा कर रहे हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया। वाई टाइप करेंगे, हम अगली तरफ पढ़ते हैं, आगे बढ़े। तो ये याद रहेगा ना आपको कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। कैसे निकला, तो 100 को 100 से डिवाइड कर देंगे 1 मीटर। ठीक है, चलिए अगला चीज सीखते हैं। अभी मैंने स्केल पे आपको दिखाया था, और क्या दिखाया था कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 मिलीमीटर होता है। अभी स्केल में दिखाया था ना आपको, लाइन खींचा हुआ, स्केल पे दिखे थे ना आप लोग कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। स्केल पे देखे थे सभी बच्चे, वाई टाइप करेंगे जल्दी से। स्केल पे देखे थे आप लोग। तो जब कभी हमें सेंटीमीटर बड़ा है कि मिलीमीटर बड़ा है, पहले ये बताइए, सेंटीमीटर बड़ा है कि मिलीमीटर बड़ा है, कौन बड़ा है इसमें से, बताइए जल्दी से। सेंटीमीटर बड़ा है कि मिलीमीटर बड़ा है, सेंटीमीटर बड़ा है। तो जब कभी हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, भागा करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे 1 गुने 10 बराबर कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। क्लियर है। इसी पर बताइएगा 2 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, 2 गुने 10 बराबर 20 मिलीमीटर। क्लियर है, क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है। इसी प्रकार बताइएगा जल्दी से यहां से 8 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, जल्दी से बताइए। ये सभी बच्चे बताएंगे कि 8 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। 8 गुने 10 बराबर 80 मिलीमीटर। ठीक है, अब उल्टा चलते हैं, अब हम उल्टा चलते हैं। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे 10 का भाग लगाएंगे। तो 1 मिलीमीटर बराबर बताइए कितना सेंटीमीटर लिखूं मैं, जल्दी से बताइए। 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो 1 में क्या कर देंगे 10 से भाग दे देंगे। इसलिए बताइएगा 2 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 2 बटा 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बताइएगा 100 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 को हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार बताइएगा 1000 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, सभी बच्चे बताएंगे 1000 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे 1000 को 10 से भाग दे देंगे, तो 1 0 से 1 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 1000 मिलीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सवाल और, अब इसे सब मिटा दिया हूं, अब जवाब दीजिएगा। 1000 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर बताइए। मैं क्या कर रहा हूं, सेंटीमीटर से मिलीमीटर जा रहा हूं, यानी कि बड़ा से छोटा की तरफ जा रहा हूं, बड़ा से छोटा की तरफ जा रहा हूं, तो क्या होगा 10 का गुना होगा। तो 1000 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 मिलीमीटर हो जाएगा। अब मेरा एक सवाल और है कि यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर को नहीं, यहाँ पे 1000 मिलीमीटर को आपको बताना है कि सेंटीमीटर में कितना होगा। बताइए जल्दी से, 1000 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, जल्दी से बताइए। क्या करेंगे हम इसमें 10 का भाग लगाएंगे, क्या करेंगे हम लोग 10 का भाग लगाएंगे, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया बताइए जल्दी से, 100 सेंटीमीटर हो गया। तीसरा बताइएगा 7000 मिलीमीटर बराबर, बताइएगा कितना सेंटीमीटर, 7000 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, बताइए जल्दी से। तो हम 7000 को क्या करेंगे 10 से भागा करेंगे, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा
700 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाएंगे तो 10 का भाग लगाएंगे, मिलीमीटर से सॉरी सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाएंगे तो 10 का गुणा करते हैं। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, क्लियर है? जो भी बच्चा माइक ऑन किया है वो अपना माइक ऑफ कर ले। जो भी बच्चा माइक ऑन किया है माइक अपना ऑफ कर ले। मैं रिमूव कर रहा हूं जो भी बच्चा माइक ऑन किया है। जो भी बच्चा माइक ऑन करेगा मैं उसे रिमूव कर दूंगा, वो क्लास नहीं कर पाएगा। वाई टाइप कीजिए, आगे बढ़े। बताइए तो अभी आप लोगों ने क्या क्या सीखा, देखिए एक बार रिवीजन कीजिए। अभी आपने सीखा कि अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना होता है तो 1000 का गुणा करते हैं, तो किलोमीटर के मीटर में बदलना होगा तो 1000 का गुणा करते हैं। मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना होगा तो हम इसमें 100 का गुणा करते हैं। इसी प्रकार सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना होता है तो 10 का गुणा करते हैं। फिर हमने सीखा कि अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो हम 10 का भाग लगाते हैं। फिर हमने सीखा कि सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 100 का भाग लगाते हैं। फिर हमने सीखा कि मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना होगा तो 1000 का भाग लगाते हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए। क्या ये आप लोग सीख चुके हैं? क्या ये आप लोग सीख चुके हैं सभी बच्चे? क्या आप सभी बच्चे इसे सीख चुके हैं? तो क्या मेरे एक सवाल का आप लोग जवाब देंगे? मैं कुछ सवाल करूं, बता दीजिए, जल्दी से बताइएगा। 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर है? जल्दी से। 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? यानी मीटर को किस में बदलना है? किलोमीटर में बदलना है, यानी छोटा जाना है। मीटर को किलोमीटर में बदलना है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। मीटर को किलोमीटर तो 1000 का भाग देंगे तो 1/1000 किलोमीटर। ठीक है। अब मेरा एक और सवाल है, बताइएगा यहां पे 2 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? यानी किलोमीटर से किस में जाना है? मीटर में। तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। कितने का गुणा? 1000 का गुणा। तो 2 गुने 1000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 मीटर हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? अब मेरा एक और सवाल है, बताइएगा कि 5 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा? यानी मिलीमीटर से हम किधर जा रहे हैं? सेंटीमीटर की तरफ। मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ क्या करेंगे? 10 का भाग लगाएंगे। तो 5 मिलीमीटर बराबर कितना? 5/10 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? मेरा एक और सवाल है, बताइएगा जल्दी से कि 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? यहां पे सेंटीमीटर से मिलीमीटर के लिए 10 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे? 10 गुने 10 बराबर 100 मिलीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार मैं फिर से इन सभी चीजों को रिपीट करता हूं, एक बार फिर से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिएगा। आपको ये बात तो क्लियर होगा कि जब भी हम बड़ा से छोटा में जाते हैं, बड़ा से छोटा में जाते हैं तो कमेंट कीजिए क्या करते हैं? बड़ा यूनिट से अगर छोटा यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे? कमेंट कीजिए। बड़े यूनिट से हम छोटा यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा लिख देता हूं। जब कभी हम छोटा से बड़ा में जाते हैं, बड़े यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहां पे हम भागा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? भाग करते हैं। ठीक है। तो अब मुझे बताइएगा, जब हमें किलोमीटर से मीटर में जाना होगा तो हम 1000 का गुणा लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा से छोटा गुणा कर देंगे। कितने का गुणा? 1000 का गुणा। फिर इसी प्रकार सेंटीमीटर और मीटर में कौन बड़ा है? मीटर बड़ा है। और जब कभी मीटर से सेंटीमीटर जाना होगा तो क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कौन बड़ा है? सेंटीमीटर बड़ा है। और जब कभी हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाएंगे तो 10 का गुणा कर देंगे। अब इधर आइए, अब हम देखते हैं छोटा से बड़ा की तरफ। तो मिलीमीटर छोटा है, मिलीमीटर क्या है? छोटा है। और जब भी हम छोटा से बड़े की तरफ जाएंगे तो 10 का भाग लगा देंगे। यहां पे मिलीमीटर से सेंटीमीटर के लिए 10 का भाग लगाएंगे। फिर इसी प्रकार सेंटीमीटर और मीटर में कौन छोटा है? सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, तो छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो 100 का यहां पे भाग लगा रही हैं।
इसी प्रकार मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो यहाँ पे मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो मीटर से किलोमीटर जाएंगे तो 1000 का भाग लगाएंगे। क्या ये सभी बातें सभी को क्लियर है? क्या ये सभी बातें आप सभी को क्लियर है? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ क्या लिखेंगे हम लोग? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? भागा करते हैं। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी ये हमेशा याद रहेगा आप लोगों को कि बड़े यूनिट से, बड़े मात्रक से हम छोटे की तरफ जाते हैं तो गुणा करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो भाग करते हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अब हम क्वेश्चन कर लें क्या? अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चैट सेक्शन में आपका ऑफ कर रहा हूं। चैट सेक्शन आपका ऑफ रहेगा, पोल सेक्शन में जवाब देना है। सभी बच्चों को जो है पोल सेक्शन में जवाब देना है। मैं पोल अभी दे रहा हूं आप लोगों को, 1 मिनट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं आपको पोल दूंगा। 1 मिनट आपको क्वेश्चन को केवल पढ़ना है, फिर मैं आपको पोल दूंगा। 1 मिनट क्वेश्चन को केवल पढ़ना है, फिर मैं आपको पोल दूंगा। ठीक है, 1 मिनट केवल आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। मैं पोल दे रहा हूं। चलिए, पोल में दे दिया। सभी बच्चे सोच समझ के जवाब देंगे। मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर? तो मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है। सेंटीमीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब भी हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो गुणा करते हैं। तो यहाँ पे मीटर से सेंटीमीटर में तो गुणा करेंगे। कितने के गुणा करेंगे? करिए जल्दी से, पोल सेक्शन में जवाब दीजिए। पोल सेक्शन में जवाब दीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में जवाब देंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जवाब देंगे। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जवाब करेंगे। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जवाब करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जवाब करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जवाब करेंगे। 100 सेंटीमीटर। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जवाब करेंगे और 10 सेकंड का समय है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जवाब करेंगे। चैट सेक्शन को मैंने बंद किया हुआ है। जैसे ही मैं पोल को एंड करूंगा आपका चैट सेक्शन फिर से ऑन कर दिया जाएगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है और आपके पास 5 सेकंड का समय है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जवाब करेंगे और आपके पास जो है टोटल 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल सेक्शन, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब देखिए इस चीज को समझते हैं। देखिएगा, मैंने क्या बताया था कि मीटर से सेंटीमीटर के लिए हम क्या करते हैं? मीटर से सेंटीमीटर के लिए हम क्या करते हैं? 100 का गुणा लगाते हैं। क्या करते हैं? 100 का गुणा लगाते हैं। तो 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलिएगा तो क्या करिएगा? 1 गुने 100 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार 10 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलिए तो क्या कीजिएगा? 10 गुने 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा? डी। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बताएंगे, क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? वाई टाइप कीजिए। यस सर। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। यस सर। वाई टाइप कीजिए चैट सेक्शन में। ठीक है, बहुत ही अच्छा। अब मेरा एक सवाल है, आपसे सभी बच्चों को बताना है कि 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। बताइए जल्दी से, 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो गुणा लगाते हैं, यानी बड़ा से छोटा की तरफ गुणा लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम भागा लगाएंगे। भागा लेके बताइए तो जल्दी से, 500 सेंटीमीटर को मीटर में क्या करेंगे? तो हम इसमें 500 से क्या करेंगे? 100 का भागा लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को 5 मीटर आ रहा है निकालना? क्या सभी बच्चों को 5 मीटर निकालना आ गया? सीख गए आप लोग? आगे दूसरा क्वेश्चन करें हम लोग? क्या हम लोग दूसरा क्वेश्चन करें? दूसरा क्वेश्चन करें? चलिए फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका चैट सेक्शन में बंद कर रहा हूं। चैट सेक्शन आप लोग का बंद कर रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ना है 1 मिनट तक।
क्वेश्चन 1 मिनट तक पढ़िए, आप अपनी कॉपी बनाइए, मैं कॉपी चेक करूंगा। कॉपी पे बनाना है सभी बच्चों को, ठीक है? कॉपी पे बनाइए सभी बच्चे, इसके बाद चैट पोल सेक्शन में जाके आपको रिप्लाई करना है, ठीक है? कॉपी पे इसका आंसर खोजिए आप लोग पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको कॉपी पे अभी पढ़ना है, बनाना है, ठीक है? चैट सेक्शन मैंने बंद किया हुआ है, सभी बच्चे जो हैं इसको कॉपी पे बनाएंगे, फिर मैं पोल दूंगा तो आप लोग को उसमें रिप्लाई करना है। चलिए मैं पोल दे रहा हूं, अब आप पोल में जाके इसका रिप्लाई कर सकते हैं। पोल में जाके इसका रिप्लाई कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में जाके सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। बहुत ही अच्छा, कुछ बच्चों ने सही जवाब किया है, कुछ बच्चों ने गलत जवाब किया है। मेरा पोल ही नहीं है। पूरे 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय, आराम से धीरे धीरे कीजिए। सर 2 मिनट का समय। कोई भी बच्चा माइक बी। ऑन नहीं करेगा, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलेगा। अगर माइक ऑन किए तो सर, मैं रिमूव कर दूंगा। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा, क्लास नहीं कर पाएंगे। पोल में आपको जवाब देना है, पोल सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको जवाब देना है, ठीक है? चलिए, और 1 मिनट का समय है। सर ए। बी। कमेंट नहीं करना है, बोलना नहीं है, आपको पोल सेक्शन में जवाब देना है, नहीं तो देखिए आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा अगर आप लोग माइक ऑन करेंगे तो माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। पोल सेक्शन में जाइए, वहां पे रिप्लाई कीजिए। कहां जाइए? पोल सेक्शन में जाइए सर और रिप्लाई कैसे होएगा? रिप्लाई कहां से आएगा आपको? आप गूगल मीट पे पहली बार क्लास कर रहे हैं? अगर आपको रिप्लाई करने नहीं आता है पोल सेक्शन में, तो मैं जैसे ही कमेंट सेक्शन ऑन करूंगा वहां पे रिप्लाई कीजिएगा, या क्लास के बाद मुझसे पूछ लीजिएगा कि आपको कमेंट पोल सेक्शन में रिप्लाई करने नहीं आता है, मैं क्लास के बाद बता दूंगा, यानी लास्ट क्लास में, जब क्लास अंत होने रहा होगा तब मुझसे पूछिएगा। अभी आप जैसे ही मैं कमेंट सेक्शन ऑन करूंगा आप रिप्लाई कर देना। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। 5 4 3 2 1। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। कमेंट सेक्शन ऑन कर दिया हूं। अब आप लोग जो बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई नहीं किए थे, सिर्फ वही बच्चे जो होंगे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं। बहुत अच्छा, चलिए समझते हैं इसको। मैंने आपको क्या बताया था? मिलीमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है? जल्दी से बताइए, मिलीमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है? जल्दी से बताइए बच्चे, मिलीमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है? मीटर बड़ा होता है ना, मीटर बड़ा होता है ना मीटर बड़ा। तो मैंने आपको मीटर को किस में बदलना सिखाया था? सेंटीमीटर में बदलना सिखाया था। मीटर को किस में बदलना सिखाया था? सेंटीमीटर में बदलना सिखाया था। और सेंटीमीटर को मैंने किस में बदलना सिखाया था? मिलीमीटर में बदलना सिखाया था। ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर को पहले हम किस में बदलते हैं? सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको सिखाया था कि मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं और सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलते हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है कि पहले हम मिलीमीटर को किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर में बदलेंगे, फिर सेंटीमीटर जितना आएगा हम उससे मीटर में बदलेंगे। देखिए कैसे। 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? बताइए, 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 1/10। बताइए जल्दी से, बोल क्यों नहीं रहे हैं? कमेंट कीजिए जल्दी, वहां से कमेंट कीजिए। 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? बताइए जल्दी से। 1/10 सेंटीमीटर। भूल गए? होता है तो बताइएगा। 3 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 3/10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 100 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बताइएगा 1000 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 1000/10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बताइएगा, यहाँ पे 7000 लिखा है तो 7000 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? बताइए जल्दी से। 7000 मिलीमीटर बराबर 7000/10 सेंटीमीटर लिखेंगे हम। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो कितना आएगा? 700 सेंटीमीटर आ गया। अब बताइएगा, सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। यानी कि अब ये क्या हो गया? छोटा हो गया। आज छोटा से बड़ा की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? भागा लगाते हैं। आज सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो यहाँ पे जब छोटे से बड़े में जाते हैं
छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। कितने का भाग लगेगा सेंटीमीटर से मीटर के लिए, 100 का भाग लगेगा। तो अब बताइएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 1/100 मीटर। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो इसलिए बताइएगा 2 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 2/100 मीटर। क्या ये क्लियर है? तो इसी प्रकार हमारे पास 700 सेंटीमीटर है, तो हम क्या लिखेंगे, 700 सेंटीमीटर बराबर 700/100 मीटर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा, 7 मीटर। तो इसका आंसर कितना होगा, 7 मीटर। देखिए यहां पे कितने बच्चों को, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया एन टाइप करेंगे, समझ में आ गया वाई टाइप करेंगे। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे, समझ में आ गया वाई टाइप करेंगे। मैं फिर से बता दूंगा, जो भी बच्चा को नहीं समझ में आया मैं फिर से बताता हूं, ठीक है। देखो बाबू, एक बार इसे समझो। देखो, जिस बच्चे को भी नहीं समझ में आया अच्छे से समझना बाबू। अगर हम किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो 1000 का गुणा लगाते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो 100 का गुणा लगाते हैं, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं 10 का गुणा लगाते हैं। तो गुणा कब कर रहे हैं, जब हम बड़ा से छोटे की तरफ जा रहे हैं, यानी किलोमीटर बड़ा है मात्रक और मीटर छोटा है, तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो गुणा कर रहे हैं। बड़े से छोटे की तरफ, मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है तो 100 का गुणा, सेंटीमीटर से मिलीमीटर जा रहे हैं तो सेंटीमीटर बड़ा होगा तो 10 का गुणा, ठीक है। अब ठीक इसके उल्टा आ जाइए, उल्टा में क्या करना है आपको देखना है। देखिए अब यहां से मिलीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर बड़ा है, तो अब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो 10 का यहाँ पे भाग लगा रहे हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो हम 100 का यहाँ पे भाग लगा रहे हैं, यानी छोटे से बड़े की तरफ भाग, बड़े से छोटे की तरफ गुणा। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मिलीमीटर से मीटर में जाना है, यानी कि छोटे से किस में जाना है, बड़ा में जाना है। और जब भी हम छोटे से बड़ा में जाते हैं तो क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। क्या याद आ रहा है? जब भी हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं, यार इधर देखिए, फिर से देखिएगा। जब भी हम छोटे से, इधर देखिएगा, छोटे से बड़े में जाते हैं तो भाग लगाते हैं। क्या ये चीजें नहीं दिखाई दे रही है? छोटे से बड़े में जाते हैं तो भाग लगाते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं तो भाग लगाते हैं। आप बड़े से छोटे में जाते हैं तो गुणा लगाते हैं, बड़े से छोटे में जाते हैं तो गुणा लगाते हैं, बड़े से छोटे में जाते हैं तो गुणा लगाते हैं, बड़े से छोटे में जाते हैं तो गुणा लगाते हैं। तो यहां पे बताइएगा मिलीमीटर जो है छोटा है, मीटर जो है बड़ा है, तो हमें जो है मिलीमीटर को मीटर में बदलना है, यानी छोटे को बड़े में बदलना है, छोटे को बड़े में बदलना है। तो छोटे को बड़े में बदलना है तो हम क्या करेंगे, छोटे को बड़े में बदलना है, ये छोटा और ये बड़ा, तो भागा लगाएंगे ना। तो मिलीमीटर को अगर किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। बात समझ में आया? तो पहले तो हम उसको सेंटीमीटर में करेंगे, तो बात समझ में आ रहा है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, अब फिर सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो मिलीमीटर को हम पहले सेंटीमीटर में कर लेंगे और जो सेंटीमीटर आएगा हम उसे मीटर में करेंगे। क्या ये बातें समझ में आ रही है? मिलीमीटर को हम पहले सेंटीमीटर में करेंगे और फिर सेंटीमीटर को हम किस में करेंगे, मीटर में करेंगे। तो छोटे से बड़ा में जाएंगे तो हमेशा तो भाग ही कर रहे हैं ना। अभी समझ में आया कि छोटे से अगर हम बड़े में जाते हैं तो भाग लगाते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं तो भाग लगाते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7000 मिलीमीटर को मीटर में बदलिएगा। तो मेरा एक सवाल है कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, बताइएगा। 1 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है, बताइए क्या करेंगे। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अभी सिखाया था, यहाँ पे देखिए। मिलीमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना है तो यहाँ पे पहले हम सेंटीमीटर में बदलेंगे 10 का भाग लगा के, फिर हम सेंटीमीटर में जो आएगा उसे मीटर में बदलेंगे 100 का भाग लगा के।
क्यों नहीं आप लोग को याद आ रहा? देखिए ठीक से देखिएगा, यहाँ पे 7000 मिलीमीटर को हमें जो है मीटर में बदलना है, तो हम पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, ठीक है, आप फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था? सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, ना कि मिलीमीटर को मीटर में बदलना। ठीक है, क्लियर है? क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, जल्दी से बताइए। अभी आपको मैं दिखाता हूं 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होता है। देखिए अभी आप लोग यहाँ पढ़ के आए हैं, 1 मिलीमीटर बराबर, मीटर में नहीं पता सेंटीमीटर में बदलेंगे हम पहले, तो इसको सेंटीमीटर में बदलिए। 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1/10, तो यहाँ लिखिए 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1/10 सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो फिर इसमें कितना से भाग कर देंगे? 1/10 गुने 100 से, तो ये किस में बदल गया? मीटर में बदल गया। तो इसी प्रकार यहाँ एक नहीं 7000 मिलीमीटर को बदलना है ना, तो 7000 में हम क्या करेंगे? 10 गुने 100 से अगर कर देंगे तो ये बदल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ जाएगा? 7 मीटर। क्या ये समझ में आ रहा है? ये आपका अंतिम सवाल था आज का। अभी आप लोग को होमवर्क में दे देता हूं, कितने लोगों को ये समझ में आ गया है? वाई टाइप करेंगे। अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? वाई टाइप कीजिए। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया है, ठीक है, दीपक जी, दीपक नाम से जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है, उनको नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके पूछिए क्या नहीं समझ में आया। दीपक जी, अगर आपको नहीं समझ में आया है, दीपक नाम से जो भी बच्चे जुड़े हैं, नहीं समझ में आया है, माइक ऑन करके पूछिए, फिर मैं होमवर्क नोट कराता हूं। आप लोग होमवर्क अपना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क नोट कर लीजिएगा एक बार। देखिए आपका होमवर्क है प्रश्नावली संख्या 1.1, पेज संख्या 108 में दिया गया है। टोटल 6 सवाल आपको बना के आना है। ठीक है, ठीक है, आपका होमवर्क क्या है? प्रश्नावली संख्या 1.1, पेज संख्या 108, प्रश्न संख्या 1 से 6 तक। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूं वो वाला। देखिए यही है आपका पेज संख्या 108, प्रश्नावली 1.1, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 सवाल को आपको होमवर्क में बनाना है। ठीक है, तो आपकी क्लास यहीं तक थी। अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं।